खुल गई, बालिकाओं के स्कूल खुल गई, कितनी कॉलेजें खुल गई। जितनी 50 साल में कॉलेजें नहीं खुली, इतनी इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में कॉलेजें खोल दी। आप उसकी गिनना करें कि बीजेपी ने क्या काम किया और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 साल की तुलना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से शानदार काम मुख्यमंत्री जी ने किया। और आज घर घर आप पानी की बात, कनेक्शन की बात करें, हो रहा है, सैंक्शन हो गई, घर घर बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, आपके बिजली 100 यूनिट फ्री हो रही है, सिलेंडर गैस 500 में मिल रहा है, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री हो रही है। आप इस काम को गिनाएं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में मुख्यमंत्री जी के बजट का फायदा नहीं मिला हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि कोई विकास की बात करने के लिए। कभी जब ये बाड़मेर में चाहे आक्रोश यात्रा लेके आए हो, परिवर्तन यात्रा लेके आए हो, नहीं सहेगा राजस्थान की बात लेकर आए हो, इनको कोई विकास की विजन लेकर कभी नहीं आए आपके पास। न विकास की इनके पास कोई योजना है, न विकास के लिए ये बात कर रहे हैं। बात भाषण में क्या कहा, बाड़मेर में आए इनके प्रदेश के नेतागण, केंद्र के मंत्रीगण, कहना तो ये चाहिए था कि केंद्र सरकार, जब हमने 2 बार मोदी जी को वोट दिया, सरकार बनी और किस तरह के वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बात करते। किस तरह 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की जो हाँ कही थी उनके लिए बात करते। किस तरह से महंगाई खत्म करने की बात की थी, कम करेंगे उसकी बात करते। और किस तरह किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी उसकी बात करते। कोई विकास की बात करते। बाड़मेर ये जैसलमेर कांडला जो रोड गेज रेलवे की बात करते उसकी बात करते। एक भी कोई विकास की बात की हो तो आप बता सकते हैं? सिर्फ इतना कहा, मेवाराम आपके यहाँ का विधायक भ्रष्ट है, हम छापा पड़ेंगे, हम इनके खिलाफ ईडी लाएंगे और पता नहीं क्या क्या लाएंगे। ये आप देख रहे हो, आपके सामने है किस तरह से जब भी इलेक्शन हुए, ये तीसरी बार घटना है, किस तरह से मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, ये सब आपके सामने है। बाड़मेर की जनता जानती, मैं बाड़मेर के सुख दुख में आपके साथ रहा हूं, 2 बार सरपंच रहा हूं, 5 साल में चेयरमैन रहा और 3 बार कंटिन्यू में एमएलए रहा। आपके सुख दुख में कोई ये नहीं कि मैं कहीं बाहर जाके घूमने या कहीं गया, अभी तक मैंने पूरा बॉम्बे भी नहीं देखा। और बाड़मेर में आपके यहाँ हर टाइम मौजूद रहा। जयपुर गया तो आपके काम के लिए गया और आते ही कुछ न कुछ बाड़मेर के लिए विकास की काम लेके आता था कि ये काम हुआ। जनता के काम की मुझे चिंता रहती थी कि किस तरह से लोगों का भला हो। 300 ट्यूबवेल, करीबन 500-1500 हैंडपंप। आज ये पानी की बात करें, योजनाओं की बात करें, इतना काम हुआ, पर ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ये बात नहीं, सिर्फ एक ही बात इनके सामने है, अरे भाई लोगों का दिल जीतो, लोगों का काम करो, लोगों के सुख दुख में काम आओ, वोट आएंगे तब आपको शक्ल दिखाएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ होंगे। ये हिसाब किताब किसी ने देखा? वोट मांगने जो पहले भी आए होंगे वो कहाँ हैं? उनको पूछे आपका एक काम करके कोई गिना दे कि मैंने ये काम किया है, तो आप मुझे बता सकते हो। चाहे केंद्रीय मंत्री यहाँ रहे हो, और चाहे यूआईटी में रहे हो, और चाहे अन्य एमएलए रहे हो, ये बता दे कि हमारे बाड़मेर की जनता के लिए हमने ये काम किया है, तो ये बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठे आश्वासन, झूठी घोषणाएं, बदनाम करना, ये करना इनकी फितरत में रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब भली भांति जानते हो
अब ये इलेक्शन की बीच में तो काफी बातें आई, टिकट कट जाएगी। आपका आशीर्वाद रहा, शीर्ष नेताओं का मेरे पर विश्वास रहा, और जिस तरह से कल घोषणा हुई, रात से लगाकर आज देख रहे हो कितनी लोग उमड़ रहे हैं, कितनी भीड़ उमड़ रही है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका जो प्रेम, आपका मुझे पर जो आशीर्वाद, 3 बार पहले भी आपने इस तरह से आशीर्वाद दिया, और अब जिस तरह से आप लोग सुबह से लगाकर अभी इस भीड़ में लगातार आ रहे हो और जा रहे हो और स्वागत कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इस चौथी बार जो माननीय हमारे शीर्ष नेताओं ने भरोसा किया है, तो आप लोग अब बूथ की बात कर रहे हैं कि बूथ किस तरह से मजबूत हो। आपके बूथ पर अब आवश्यकता है, अब टाइम नहीं, 25 तारीख को वोट होने, कोई नाम रह गया तो 27 तारीख तक ऐड हो रहा है, उसमें ऐड करा दो। और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब बात कर रहे हैं कि सुख दुख की बात करें, परिवार मेरे भी है। कोविड के अंदर कौन से नेता पूछो हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों से कोई मिला हो तो आप बता सकते हैं। मुझे भी घर वालों ने मना किया था कि हॉस्पिटल में नहीं जाना है, दूसरों ने भी मना किया था कि हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो, जिनकी प्यारी नहीं है। मैंने कहा मुझे मेरी जनता प्यारी है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके सुख दुख में शामिल रहूंगा। उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। और कोई भी आया होगा यहाँ काम के लिए, आपको ऑफिस तो खुला मिला होगा, मैं यहाँ कहीं बाहर भी गया होगा तो मेरे पीछे आपके यहाँ बैठने के लिए जगह भी होगी, आधा कप चाय भी पिला के आपको भेजा होगा, आपकी बात सुनी होगी, प्रयास किया होगा, काम करने का प्रयास किया होगा। देखो, काम करने का तो मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी भगवान भी राजी नहीं कर सकता सबको, तो मैं तो एक इंसान हूं, किसी के काम रह गए होंगे, कोई बाकी किसी की सड़क का है, पानी का, बिजली का कोई रह भी गया होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप मुझे आशीर्वाद दें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने शानदार योजनाएं की सबके लिए। लोगों का मन बन चुका है कि वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आ रही है। आप लोग मेहरबानी करके अब के आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपके काम बाकी बचे हैं, जो भी समस्याएं, चाहे सड़क और बिजली और शिक्षा और चिकित्सा और जो भी काम बचे हो, ईमानदारी के साथ, पहले प्राथमिकता के साथ आप लोगों के काम होंगे। आप